हेलो गाइस, आ चुके हैं हम लेक्चर 7 में। लेक्चर 7 में आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं? ग्राफ्स। 17 के ग्राफ्स देखेंगे आज। ग्राफ पे जाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। फर्स्ट होता है हमारा स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। जब भी आपको स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ निकालना हो तो आप वाई अपॉन एक्स करोगे, वाई अपॉन एक्स। सेकेंड होता है एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। तो आप उसमें वाई इंटू एक्स करोगे। अभी आपको मुझे पता है समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे ये कुछ ग्राफ दे रखा है टी और ये वी टी ग्राफ दे रखा है। ये हमसे पूछा है फाइंड स्लोप। अब स्लोप फाइंड करनी है तो देखो वी टी स्लोप जहाँ भी बोला था हमने बोला था ना वाई अपॉन एक्स करना है, तो वाई वी एक्स की जगह टी। अब वी अपॉन टी क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही निकालना है हमको। अब जैसे आपने शायद अभी पढ़ा नहीं होगा या 10th में पढ़ा होगा, देखते हैं। एक ग्राफ होता है हमारा वी आई ग्राफ, वी अपॉन आई। ये आप शायद इलेक्ट्रिकल में पढ़ोगे या क्लास 12th में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। तो वी अपॉन आई जो होता है हमारा आर होता है। इसकी स्लोप जो होती है वो आर के बराबर होती है। ऐसे ही एरिया अंडर में क्या होता है? ये है ये वी ए टी। अब एरिया अंडर में क्या होता है कि ये जो होता है ना कि एरिया, ये एरिया, इस एरिया की बात हो रही थी। तब हम यहाँ इसको करेंगे वी इंटू टी। वी इंटू टी आपको पता है क्या होता है? वी इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। तो टी यहाँ जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा? डी। तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो वी टी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो चलो ठीक है, फिर हम अगली चीज़ में बात करते हैं। जैसे मोशन, मैंने कहा था कि मोशन की जो इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड करना। ये क्लास 11th में हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है और कई बार क्लास 12th के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। वैसे जेई में कोई इसका ऐसा अहम रोल नहीं है। अगर आप जेई के लिए ही कर रहे हो, जैसे ड्रॉपर हो, तो आप इसको छोड़ सकते हो। और अगर आप क्लास 11th और 12th में हो तो आप नहीं छोड़ सकते। तो अब बात करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम निकालते ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन फर्स्ट। एक बात हो, जहाँ भी स्लोप या फिर टेंजेंट की बात आती है वहाँ चौकन नहीं हो जाना। वहाँ कहीं ना कहीं टेन थीटा की भी बात आएगी, वहाँ कहीं ना कहीं टेन थीटा की भी बात करी जा रही है। स्लोप और टेंजेंट, इसमें टेन थीटा की अधिकतम बात करी जाती है। तो हमको चौकन्ने हो जाना है कि टेन थीटा आएगा कैसे ना कैसे करके। तो चलो पहली इक्वेशन निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही होती है। अब स्लोप से निकालना है हमको। इसकी स्लोप बना देते हैं पहले। स्लोप बन गई। अब इसको हम किस तरह से निकालते हैं? v अपॉन टी, वी टी ग्राफ से। ये वी टी ग्राफ की स्लोप से निकालते हैं इसको। ग्राफ जो बनता है 0 से कुछ टी टाइम पर, इसको मैं लाइन पे देता हूँ, टी टाइम पर, 0 से टी टाइम पर। और यहाँ 0 पे यहाँ पर जो है हमारा ये फाइनल वेलोसिटी v,
गया और ये u हो गया, ये यहाँ इनिशियल पोजीशन हो गया। तो जो ये वाली हमारी हाइट होगी वो u हो जाएगी, फिर ये वाली जो हमारी पूरी हाइट होगी ये v हो जाएगी, ये पूरी t हो जाएगी। अब ये सपोज करो वो थीटा एंगल बना रही है इसके साथ। तब हमने क्या बोला था, वीटी ग्राफ को देखकर क्या याद आना चाहिए, मतलब स्लोप को देखकर और टेंजेंट को देखकर क्या याद आना चाहिए, टेन थीटा। तो यहाँ कैसे टेन थीटा काम करता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ ये थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये हाइपोटेनियस है, बेस है और परपेंडिकुलर की साइड यानी कि ये क्या हो जाएगी, v माइनस यू, ये पूरा v और ये माइनस यू। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे ऊपर साइड, v माइनस यू अपॉन बेस, अपॉन में t इज इक्वल्स टू हमको क्या देखे जा रहा है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम एक पर t को भेजेंगे, v माइनस यू आ जाएगा, u को इधर भेजेंगे तो हमारे पास निकल जाएगी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए आप एक बार इसको गौर से देख लीजिए, हमें थोड़ा लगता है ये बेकार सा ग्राफ, बट बहुत आसानी से निकल जाता है, सिर्फ 2 लाइन से निकले है ये 2 लाइन से, और थोड़ा बहुत इधर दिमाग है। चलो तो बात करते हैं अब सेकंड इक्वेशन की। हाँ, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ये लिख लिया ताकि टाइम बचे, मैं आपको डायरेक्ट समझा सकूँ। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालना है हमको। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ये निकलता है एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ का एरिया अंडर करेंगे तो क्या आता है, निकल के डिस्प्लेसमेंट, और हमको यही तो निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ नाम दे दिया, पहले वही सेम ग्राफ है बस इसमें एरिया निकालना है। तो इसमें एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम इसको 2 भागों में करके निकालेंगे। पहला हम मान के निकालेंगे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और दूसरा हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने नाम लिख दिए, मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे होगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ, ए डी सी और ओ, ए डी सी ओ। अब इसका कैसे निकालेंगे हम रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, ये होगी ब्रेथ, ये होगी लेंथ, ये होगी हमारी लेंथ, ये होगी हमारी ब्रेथ। एरिया निकालेंगे इसका, डिस्प्लेसमेंट मैं इसको एस लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू हाफ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का लग रहा है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस टू हाइट प्लस होगा ये बीच में, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, अब इसके लिए हमारा बेस क्या होगा, ए डी हमारा होगा बेस, ए डी बेस हो गया, और हाइट क्या होगी हमारी, बी डी, हाइट होगी हमारी इंटू बी डी प्लस ओसी तो हमारी लेंथ हो गई इंटू डी सी, डी सी हमारी ब्रेथ हो गई, ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ तो हाइट करके हमने निकाल लिया है इसको। अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे ना तो हमको मिल जाए एस इज इक्वल्स टू हाफ, अब हमारे पास ए डी, ये ए डी क्या दे रखा है हमको, टी, अगर ये टी है तो ये भी टी ही होगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा टी इंटू में बी डी, बी डी ये हमारा क्या होता है, बी डी सॉरी बी माइनस यू, इसको माइनस इसको निकल के हमारा ये बी डी आ जाएगा, ये बी माइनस यू, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला बन गया प्लस टी प्लस यू, टी इंटू यू सॉरी प्लस टी इंटू यू,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहाँ से हम v माइनस यू की वैल्यू रख देंगे k/t, तो s इज इक्वल्स टू हाफ t इंटू KT प्लस t इंटू यू। यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा हाफ k t स्क्वायर हाफ a t स्क्वायर प्लस u t प्लस u t, s इज इक्वल्स टू यू टी। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, हमारा बन गया है। इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते रहो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल ली, इससे बाय द ग्राफिकल मेथड। तो अब हम बात करेंगे बाकी ग्राफ्स की। तो हमारे पास तीन तरह के मोशन होते हैं, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें भी हमारे दो तरह के होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और रेस्ट। तो ये हम चार तरह, 1 2 3 4 चारों के ग्राफ बनाना सीखेंगे सब चीज़ों में। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन याद करते हैं। फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस x, वो चेंज होती रहती है। चेंज किस तरह से होती है, वो इंक्रीज़ होती है। तो डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है और स्पीड जो रहती है, यानी कि वेलोसिटी, स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी, वो कांस्टेंट रहती है। तो इसकी ग्राफ्स कैसे बनेंगे हमारे, ये होगा हमारा dt और ये होगा हमारा vt। dt में हमने बोला इंक्रीज़ होती है, चेंज होती है, vt में हमने बोला कांस्टेंट रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे अब इस यूनिफॉर्म में जो है, यूनिफॉर्म में डिस्टेंस चेंज होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब ये बात याद रखना, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन ऑलवेज ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन ऑलवेज ज़ीरो। अब हम सेकंड टाइप वाले की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनता है, इसकी में जो डिस्टेंस होती है वो चेंज होती है और इसमें स्पीड भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, यानी कि वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों चेंज हो रही है। तो इसके ग्राफ कैसा बनता है मैं बना के दिखाता हूँ आपको। टी ग्राफ ऐसा, एज वेल एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसे ही होता है। और इसमें जो है एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, इज़ नॉट ज़ीरो। इसमें जो है एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो इसमें जो अपन एटी ग्राफ बोले ना, एटी ग्राफ, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हमने किसकी बात करी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ। अब हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या ग्राफ बोलते हैं इसको, ग्राफ की बात करें ना। इसमें जो है डिस्टेंस चेंज होती है, डिस्टेंस चेंज होती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन जो है वो भी चेंज होता है, एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। तब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो आपको पता है ऐसे ही बनेगा सारा ग्राफ, इसमें ऐसे ही बनेगा सारा ग्राफ। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे वाले रेस्ट की, बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट का ग्राफ मैं ग्राफ बनाता हूँ। अब रेस्ट है, यहाँ याद रखना, रेस्ट को जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें स्टेशनरी मोशन भी बोला जाता है। स्टेशनरी मोशन मतलब रेस्ट,
और रेस्ट मतलब जिसमें वेलोसिटी, डिस्टेंस, मतलब जो वेलोसिटी होती है ना वो ज़ीरो होती है, वेलोसिटी ज़ीरो, डिस्टेंस जो होती है वो तो वही रहती है कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो ही होगा। तो जो इसमें ग्राफ बनता है ना वो कांस्टेंट का बनता है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ये स्पीड सॉरी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और जो इसमें ये स्पीड है वो ज़ीरो है, स्पीड है जो है ज़ीरो है ये। तो आई होप आपको अच्छे लगे वो सारे काइनेमेटिक्स के लेक्चर। काइनेमेटिक्स जो है हमारी अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगले लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? लेक्चर 8 में हम बात करेंगे DPPs, यानी कि हम DPP की बात करेंगे और हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एक फीडबैक दे देना कमेंट बॉक्स में अपना। थैंक यू, और अगले लेक्चर भी ऐसे देखते रहना। तो चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं समाप्त।